नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 24 दिसंबर 2025 के लिए। इस दिन देश भर में मौसम कैसा रहेगा इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि बादल सिर्फ वेस्टर्न हिमालयन रीजन के कुछ हिस्सों पर हैं, बाकी थोड़े बहुत बादल पैचेस में यहां पर बनने शुरू हुए हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर, लेकिन ये बादल बहुत छोटे पैचों में हैं और इनका प्रभाव बहुत सीमित जगहों पर है। यहाँ पर आप देखिए जो ईस्टर्न रीजन है, पूर्वी हिस्सा है हिमालय का, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कोहरा काफ़ी घना अभी से दिखना शुरू हुआ है और यहाँ पर भी कुछ बादल पहुँच रहे हैं। थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं अगले 24 घंटों में। नीचे की तरफ भी कुछ बादल यहाँ पर आ रहे हैं, जो पूर्वी घाट है भारत का, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच का, यहाँ पर कुछ बादल बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना तो कोई सिस्टम ऐसा है। कोमोरिन रीजन पर जो सर्कुलेशन था वो भी कमज़ोर हो गया है और इधर थोड़ी सी गतिविधियां हैं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी मध्य हिस्सों पर, लेकिन उसका प्रभाव इमीडिएटली अभी भारत के लैंड रीजन पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर और ना ही इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के मेन लैंड पर, जो तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, गोवा का, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप का है। यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो दक्षिण से ऊपर की तरफ मध्य में तो और भी कमी है बादलों की, उत्तर में भी बादल नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है सिस्टमों का। इस बीच ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में मैं आपको कोहरे का एनिमेशन दिखाना चाहूँगा, किस तरह से रात 3 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद से कोहरा बनना शुरू होता है और जल्दी से, ये बहुत तेज़ एनिमेशन है, इतनी जल्दी नहीं हटता है, लेकिन ये 3 बजे से बनना शुरू होता है और 8-9 बजे से पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से हटना शुरू होता है। 10, 11, 12 बजे तक ये बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों तक भी कोहरा लगभग सभी जगहों पर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये कोहरा कम क्यों होता है, उसके पीछे ये हवा जिम्मेदार है जो उत्तर पश्चिमी दिशा से आज चल रही थी। ये कल का एनिमेशन है, कल का प्रोजेक्शन है, लेकिन आज भी इन क्षेत्रों पर पश्चिमी या उत्तरी हवाओं का प्रभाव रहा। ये हवाएं काफ़ी तेज़ थीं आज, कल अपेक्षाकृत कम रहेंगी। कल की तेज़ का मतलब ऐसा नहीं था कि आंधी तूफान जैसा फील हो, लेकिन जो इंटेंसिटी थी हवा की, कोहरे को हटाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, तो उसने काफ़ी बड़ी भूमिका इसमें अदा की और कोहरा हटा है। और अभी भी संभावना यही है कि उत्तर के क्षेत्रों में इन तमाम हिस्सों पर उत्तर की हवाएं चलेंगी और जिन जगहों पर पंजाब से लेकर के उत्तराखंड तक, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के लगभग सभी जिलों पर, उत्तर प्रदेश और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों पर और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों, मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों पर, इन सभी भागों पर इन हवाओं का असर होने के कारण इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाएगा। बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं होगी, लेकिन कुछ गिरावट होने की संभावना इन भागों में उत्तरी दिशा की हवाओं के प्रभाव से, क्योंकि पहाड़ों पर हाल में कुछ जगहों पर बर्फ़ पड़ी है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी है पहाड़ों पर। इस बार दिसंबर भी लगभग सूखा ही बीत रहा है। नवंबर में बहुत कम रही एक्टिविटी, अक्टूबर में तो ना के बराबर रही। शुरुआत के कुछ दिनों को छोड़ दें तो उस दौरान जब साइक्लोन सिस्टम बना था यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, तब सपोर्ट मिला था और WD आया था, उसके चलते पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी थी। तब तक मानसून भी वापस लौटा नहीं था पूरे भारत से। उसके बाद से अधिकांश जगहों पर, पहाड़ों की तरह ही अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ है, बरसात नहीं हो रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर हवाओं का प्रभाव आप देखें तो जो नॉर्थ ईस्टर्ली हवा है वो चल तो रही है, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर भी नॉर्थ ईस्ट मानसून इस समय एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। बहुत कम दिन ऐसे थे इस बार, अक्टूबर के 10 दिन, नवंबर और दिसंबर के ज़्यादातर हिस्से, जब यहाँ पर बरसात हुई हो। साइक्लोन, लो प्रेशर, डिप्रेशन को छोड़ दें तो तमिलनाडु के ज़्यादातर भागों में कुछ ही दिनों में बरसात हुई है, बाकी जगहों पर बरसात नहीं हुई है और बाकी दिनों में बरसात नहीं हुई है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी या फिर केरल और कर्नाटक के आंतरिक रीजन, इन भागों में भी बरसात में कमी रही है। अब जो संभावना अगले 24 घंटों में दिखाई दे रही है, आप इस मैप को देखिए और खुद ही समझिए कि पूरा भारत, ऑलमोस्ट 99.99% एरिया, भारत का लैंड रीजन जो है वो क्लियर और ड्राई वेदर वाला होगा। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो एटमॉस्फेयर में नमी है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर या पूर्वी भारत के राज्यों पर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर, उसके चलते अनुमान और संभावना यह है दोस्तों कि अगले 24 घंटों में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन भागों में कई जगहों पर हल्के से मध्यम और कुछ जगहों पर मध्यम से बेहद घना कोहरा छाएगा। लेकिन जैसा कि हवा का परिदृश्य आपने देखा, ये हवा कोहरे को जल्दी साफ करेगी और धूप खिलेगी। तो जैसी धूप आज थी
लगभग उसी तरह की हो सकता है, थोड़ा सा उसका प्रभाव कम रहे लेकिन धूप रहेगी। राजस्थान के उत्तरी जिलों पर बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर तथा आसपास के भागों में, इधर ग्वालियर, गुना और शिवपुरी से लेकर टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी और खजुराहो, मैहर, सागर, सतना, पन्ना, छतरपुर, यहाँ पर कुछ इलाकों पर, इधर प्रयागराज और वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर से लेकर मेरठ तक और इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से भागलपुर, गया जी तक, इन तमाम जगहों पर कोहरा रहेगा। और रांची तथा दुमका और अंबिकापुर, उमरिया, इन क्षेत्रों पर भी हल्के से मध्यम कोहरा कई जगहों पर छा सकता है। लेकिन जल्दी ही इन भागों पर भी हवाओं का प्रभाव पड़ेगा, तो इसके चलते कोहरा साफ हो जाएगा, धूप खिलेगी। मध्य भारत में महाराष्ट्र और साथ में गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उज्जैन से लेकर जबलपुर के नीचे का जो भाग है, रायपुर और फुलबनी के नीचे का जो हिस्सा मध्य भारत का है या फिर दक्षिण भारत का, यहाँ पर पूर्वी हवाओं का प्रभाव रहेगा। बीच में एक ट्रफ जैसी सिचुएशन है और ट्रफ थोड़ा सा डिवाइड होगी, इस तरह से डिवाइड करेगी आने वाले समय में हवा को, और उसके चलते कुछ बादल यहाँ पर बनने जो शुरू हुए हैं थोड़ा सा और बढ़ेंगे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ऊपर आने वाले दिनों में, दिसंबर के अंत से पहले। लेकिन कुछ ज़्यादा परिवर्तन या कहें कि बरसात, पहले लग रहा था कि बरसात हो सकती है दिसंबर के एंड से पहले, दिसंबर समाप्त होने से पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये परिस्थितियां रही। और एक बार मैं आपको अलर्ट दिखाना चाहूँगा जो फॉग का है, कोहरे का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है पंजाब से हरियाणा, इधर बिहार तक। बिहार में कोल्ड वेव का भी अलर्ट है। इसके अलावा येलो अलर्ट आप देख सकते हैं उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं पूरे रीजन में, मध्य प्रदेश है और ओडिशा है, पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर, और झारखंड, यहाँ पर भी येलो अलर्ट है। तो कोहरे का अलर्ट है और कोल्ड वेव का अलर्ट है, बाकी और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कम से कम शीतलहर कुछ इलाकों पर चलेगी, शीतलहर का प्रकोप अगले 24 घंटों में रहेगा। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।